नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। रायबरेली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। दरअसल बीते दिन रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे का विरोध करने के दौरान मंत्री सिंह और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। इसी बीच उन्होंने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख पर हंसती है। मंत्री के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। राहुल गांधी निष्क्रिय बम है। किसी को निष्क्रिय बम कहने की, उनको दगाने की जरूरत नहीं, खुद दगे हुए बम हैं। वो क्या दगाएंगे? आप हमको बताइए। आज तक के इतिहास में 55 साल की उम्र होने वाली होगी, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन एक आध दो साल कम ज्यादा सही। लेकिन आज तक 55 साल की उम्र के होने के बाद कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूपनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था। मंत्री दिनेश सिंह का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। प्रियंका गांधी के लिए मंत्री ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम की मां के अपमान पर बयान दे रहे थे। इस दौरान मंत्री दिनेश सिंह ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दे दिया जो सुर्खियों में है। प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सियासत में और गर्मा गई। मंत्री के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज होगी और बयानबाजी का दौर भी लगातार शुरू हो गया है। लगातार जो है विपक्ष इस बयान का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के अपमान पर मंत्री जो है बयान दे रहे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से शशांक जी और बीजेपी से संतोष जी, आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी जो है अमर्यादित भाषा का विरोध करती है, लेकिन उनके मंत्री ही और नेता ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। संतोष जी, राजनीति में मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। और जिस तरीके से आज इसके पहले आपने देखा होगा कांग्रेस ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं नहीं कहता कि दिनेश शर्मा ने दिनेश सिंह ने जो बात कही है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे जो है बातें कही हैं, किसी के माँ के बारे में, किसी के बहन के बारे में। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और चाहे कोई भी नेता हो, राजनीति में मर्यादा का पालन होना चाहिए। राजनीति को राजनीति की तरह से करना चाहिए, ना कि किसी की बहन बेटी के ऊपर आरोप लगा के। जी शशांक जी, प्रियंका गांधी के लिए मंत्री ने बयान दिया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे साथी को भी मेरा प्रणाम। यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस प्रकार का बयान सामने आ रहा है, यह कोई नया नहीं है जी। यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना चेहरा रहा है कि वे अपने निजी लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी और विरोधियों पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किया करते हैं। और आज अगर प्रियंका गांधी जी पर इस प्रकार से बयान दिया गया है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। कभी जो है कांग्रेस की विधवा, कभी जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, कभी हाइब्रिड बछड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद थोड़ी सभ्यता सीख लें।
भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है शशांक जी, कि वे किस स्तर की राजनीति करते हैं और जिस स्तर की शशांक जी, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, उतना निम्न स्तर का राजनीति इस देश में किसी दूसरे राजनीतिक दल की ओर से नहीं हो रहा है। शशांक जी, मर्यादित भाषा की कांग्रेस की ओर से बात की जा रही है। अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो टिप्पणी की गई वो भी अशोभनीय थी। मैंने खुद उस टिप्पणी की आलोचना किया है जी, और कांग्रेस पार्टी का उस टिप्पणी से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, और जिसने उस प्रकार की टिप्पणी किया है उस पर प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है। और अगर कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई हाथ होता तो उस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे होते, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है, और अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जी शशांक, संतोष जी, कांग्रेस कह रही है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बीजेपी का रोज का काम है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए प्रज्ञा जी, अब इनको तो समझाया नहीं जा सकता। अगर ये पूरी लिस्ट उठा के देखेंगे, पूरी फहरिस्त है इनकी कि किस तरीके से महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा मंच से, इन्हीं के मंच से किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर इन लोगों की जो है मुंह नहीं खुला, ना इनके किसी नेता ने उस पर जो है कमेंट किया, ना किसी ने उसकी निंदा की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तो अमर्यादित भाषा बोलने की जो है पूरी भंडार इनके पास है, लेकिन फिर भी मैं राजनीति में कहना चाहूंगा कि राजनीति में हर व्यक्ति को मर्यादा का पालन करना चाहिए, एक शिष्टता होनी चाहिए राजनीति के अंदर, जो कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखती है। जी शशांक जी, अमर्यादित भाषा का कब तक राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि जनता जो है एक नेता चुनती है, वो चाहती है सुनिश्चित जो नेता हो वो जनता के लिए काम करे, देश को प्रगति की ओर ले जाए, लेकिन कोई भी पार्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करती है अमर्यादित भाषा पर, महिलाओं पर शिकंजा कसती है। आज ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया है। कब तक राजनीति में इस तरह के बयान दिए जाएंगे? अशोभनीय टिप्पणी कब तक की जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां न पूर्व में कभी किया गया है, न भविष्य में कभी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सदैव से राजनीति में शिष्टाचार और मर्यादा को लेकर चली है और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मुद्दों का अभाव है। जो लोग जुमले देकर सत्ता में आते हैं, जिन लोगों के पास गिनाने के लिए अपने कार्यकाल का कोई काम नहीं होता है, वे लोग इस प्रकार से ही बीच बीच में विवादित बयान देकर देश की जनता को भटकाते रहते हैं, ताकि इस प्रकार के छोटे मोटे मुद्दों में जनता उलझी रहे और उनकी बातों, उनकी जुमलों पर विश्वास करके उन्हें सुनती रहे। लेकिन यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हाँ, आप दोनों का प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दिनेश सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। दिनेश सिंह का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान, मंत्री के इस बयान के चलते राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है।